हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों, मुसीबतों, परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। और ये जो मेरा व्लॉग है, तकरीबन पिछले 2-3 दिन से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आ रहा है, जैसा कि आप सबको पता है। और आप सबके बल्कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो असल में व्लॉग जो है ना, वो मेरा पता नहीं क्यों शूट करने को दिल ही नहीं था कर रहा कि मैं व्लॉग जो है वो शूट करूं। पता नहीं क्यों, क्या हो गया। जब से ईद वाला व्लॉग अपलोड किया ना, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं दोबारा से व्लॉग बनाऊं और फिर उसको जो है ना एडिट करूं, अपलोड करूं। खैर, अभी ये जो DIY जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर, बल्कि जो मैंने अभी दिखा रही हूँ आपको, ये भी मैंने बनाया था। मैं चाहती तो ये भी मैं शूट कर सकती थी। और मैंने फिर बल्कि काफ़ी सारा बनाने के बाद थोड़ा सा जब रह गया था, जब मैंने जो है ना वो शूट किया। और एमी फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बना ही लेती हूँ, इतना खूबसूरत लग रहा है तो यकीनन मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और बहुत ही सस्ते में ये मेरा DIY जो है वो तैयार हुआ है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये वाला DIY जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ कैसे बनाइए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जब बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर जो है ना वो शेयर करूँगी। तो इसकी अभी आप ये फाइनल लुक देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये DIY, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर हम चाहें तो इसमें मज़ीद जो है ना, हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, इसको मज़ीद खूबसूरती इसमें ला सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना, मुझे इतना ही बड़ा खूबसूरत लग रहा था तो मैंने इसमें मज़ीद कुछ किया ही नहीं, यहीं पे मैंने इसको जो है ना वो रोक दिया। तो खैर, अभी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ में। बच्चों की जो है वो बुक्स मंगवा ली है मैंने, क्योंकि आपको पता है जैसे पिछले 2-3 में तकरीबन 2 महीने तो हो ही गए हैं। तो अभी मज़ीद जो है वो सुना है कि स्कूल जो है वो बंद रहेंगे 2 माह तक। तो बच्चों का तो बहुत ज़्यादा लॉस हो ही रहा है स्टडी का। और उसके अलावा जो सारा दिन घर में जो सर दर्द लगी रहती है, यकीन करें कोई रूटीन नहीं है अब तो बिल्कुल ही जो है ना। हम लोग भी थक गए हैं। दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह पाक बस जल्दी से स्कूल जो है वो खुल जाए और हम अपने बच्चों को जो है स्कूल में भेजना शुरू करें। और खैर, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको ट्यूशन भी इनकी जो है वो स्टार्ट करवाऊँ, क्योंकि घर में तो आपको पता है हम जितना भी कोशिश कर लें बच्चों को लेकर बैठने का, उनको पढ़ाने का, लेकिन बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, इतना ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे। तो अभी मैंने यहाँ हमारे करीब ही एक मेरी जो फ्रेंड भी हैं, तो वो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो भी घर में ही रहते हैं, वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं और उनका भी छोटा सा बेबी भी है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि आप भी अपने बच्चों को घर में ही रखते हैं, तो ज़्यादा बाहर आना जाना भी नहीं है कहीं पर। और जैसा कि ये जो वबा है, ये बीमारी है, पता नहीं मुझे इसका नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और मैं एक चीज़ मैं सोच रही थी, क्यों उन्हें ये हमारे स्कूल वाले जितने भी हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं भी हैं, तो वो एक ऐसी जो ये जो वबा है इसको चेक करने वाली एक मशीन आती है, जैसा कि आप सबको ही पता होगा। वो एक हर स्कूल में जो है ना वो होनी चाहिए। तो जो स्कूल है उसकी स्टडी भी इस तरह से जो बच्चों की जारी रहेगी, इस तरह से बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब नहीं होगा। इस तरह बहुत सारा बच्चों का लॉस हो रहा है स्टडी का, और उसके अलावा बच्चे स्टडी से दूर हो रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए दोबारा से फिर क्लासेस स्टार्ट करना और उनको बच्चों को बिठाना और दोबारा से जो है ना वहीं पे लेकर आना। क्योंकि अब तो माशाल्लाह जैसे हसन है वो 8 में हो गया, आपको पता है जो 9th 10th है, फिर उसके लिए तो बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है इसको। और खैर, अभी वो जो मशीन के बारे में मैं बता रही हूँ वो ज़रूर होनी चाहिए। सुबह जैसे ही बच्चे आते हैं, इस तरह से जो पेरेंट्स अपने बच्चों का चेकअप नहीं भी करवा सकते हैं, उनके भी बच्चों का चेकअप होता रहेगा। तो हर स्कूल में ये ज़रूर होनी चाहिए। बल्कि हम जितने पेरेंट्स हैं, हमें एहतजाज करना चाहिए इस चीज़ का कि कम से कम ये वाली मशीन जो है आप वहाँ पे रखें। और जिन बच्चों का टेस्ट करते थे, जो मतलब कि माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है बच्चे, कम से कम उनको तो स्कूल में पढ़ाएं, टीचर्स का चेकअप करें, जितने भी जो भी स्कूल में आने जाने वाला है उसका सबका चेकअप करके, और उसके बाद जो है ना स्टडी जारी कर दें स्कूल में। तो ये चीज़ें मैं कुछ सोच रही थी कि इस तरह होना चाहिए, मस्जिदों में होना चाहिए, और जो मदरसे वगैरह हैं वहाँ पे होना चाहिए। हर चीज़ तो बंद करके रख दिए, ये कोई इलाज नहीं है। इस तरह से आप कितनी देर जो है ना वो आप बंद रहोगे, घरों में बैठे रहोगे और बाहर निकलोगे नहीं और कारोबार नहीं करोगे। ठीक है, कारोबार वाली जगह ऐसी है जहाँ पर हर कोई बाहर घूमता फिरता है, उनको कोई चेकअप नहीं कर सकता। कम से कम ऐसी जगह जहाँ जैसे मस्जिद होगी, स्कूल हो गया, मदरसा वगैरह हो गया, कम से कम इन जगहों में तो आप चेकअप करके आराम से अपने बच्चों का जो है ना वो कर सकते हैं, बच्चों की स्टडी जारी कर सकते हैं।
तो खैर अल्लाह पाक जो है ना वो बेहतर करें। और इसके अलावा मुझे एक और जो खबर है वो पता चली है, पता नहीं ये सच है या झूठ है, अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। बल्कि मैं खुद बहुत ज़्यादा ये सुन के तो इतनी ज़्यादा हैरान हो रही थी, मैं अपनी बहनों से भी बल्कि बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं ये फ़ेक न्यूज़ है। मैंने कहा पता नहीं अब ये फ़ेक है या नहीं है। वो जो निदा यासर है, पाकिस्तानी एक्टर हैं जो मॉर्निंग शो में भी आती हैं अक्सर, निदा यासर जो हैं, उनमें जो है ना इस वबा की जो तस्दीक हुई है, उसके अलावा उनके हस्बैंड में और उनकी जो बेटी है उसमें भी हुई है। तो अगर आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर जो है ना वो बताइएगा। और मैं तो बड़ी ज़्यादा इस चीज़ को देख कर हो रही थी, और मैंने सोचा कि अल्लाह पाक रहम करें। और उनका जो ये ईद वाले दिन में जो चला है ना शो जो चले हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में रिकॉर्ड किए हुए थे उन्होंने, बल्कि मना भी किया था जब उनके जो चेकअप हुए हैं तो सब उनके जो रिपोर्ट्स थी वो पॉजिटिव आई थी। तो उन्होंने कहा था कि आप जो है ना बाहर नहीं निकलें और ये जो शो वगैरह हैं वो अभी फ़िलहाल नहीं करें। तो लेकिन उन्होंने फिर भी जो है ना वो रिकॉर्ड करें हैं कुछ शो, उसकी वजह से मैंने सुना है कि मज़ीद जो लोग हैं वो भी इसमें जो है ना वो इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। तो खैर अल्लाह पाक सब पे अपना जो है ना वो खास करम करें और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। तो अगर आप लोगों को ये इस न्यूज़ के बारे में कुछ पता है तो मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। तो अभी मैं ना सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे, और अभी कुछ देर पहले, बल्कि सब्ज़ी बनाने से पहले ही मैंने बच्चों के लिए स्पैगेटी बनाई थी, और फिर उसके अलावा मैंने बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाई है। तो अभी मियाँ जी कह रहे थे मैं तो ना स्पैगेटी खाता हूँ ना मैंने फ़्राइज़ खानी है, तो मेरे लिए क्या बना रही हो। तो मैंने कहा आपके लिए आलू पालक बना रही हूँ। तो फिर मियाँ जी कहने लगे बहुत देर हो गई है, टाइम देखो क्या हो गया और तुम अभी तक तुमने सालन नहीं बनाया। और गर्मी इतनी हो गई ना, यकीन करें सारा दिन किचन में जाने को दिल ही नहीं करता है कि कोई काम कर लो ना किचन में। सुबह हालांकि ठीक है छुट्टियाँ ना, उस वजह से थोड़ा लेट उठते हैं, 11, 12, 1 इस तरह से बच जाता है। तो मियाँ जी कहते तुम सुबह सुबह उठा करो, सुबह सुबह उठ के सालन बनाया करो। तो मैंने कहा सुबह सुबह भी तो गर्मी होती है और सारा दिन फिर सुबह सुबह उठ जाओ, और फिर इतना लंबा दिन होता है ना तो वो फिर गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो वो कह रहे थे बस एक तो ये जो औरतें हैं ना इनके बहाने बड़े। तो खैर अभी मैं बस वही सालन मियाँ जी के लिए जल्दी जल्दी बना रही थी। आलू पालक बहुत ही मज़ेदार करके, बहुत सारे मैंने इसमें मसाले डाले, बहुत अच्छी सी करके मैं बना रही थी। और फिर इतने में हुआ क्या कि अभी मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। जैसे ही मैंने जो पालक है वो बनाई है, तो अच्छा जी, तो अभी मैं ये पालक जो है इसको वॉश कर रही हूँ। और आपको पता है जो पत्तों वाली सब्जियाँ होती हैं इनको बहुत ही अच्छे से वॉश करना पड़ता है, अदरवाइज़ इसमें मट्टी होती है। और मैंने तो ज़्यादातर ये भी सुना है कि सिंध के इलाके में जो है ना वो जो पालक वगैरह है अक्सर इन पर गंदा पानी जो है वो छिड़का जाता है, और या फिर जिन जगहों पे ये उगाई जाती है वहाँ पे गंदा पानी होता है। तो उसकी वजह से बड़ा हर यहाँ जो सिंध की सब्जियाँ वब्जियाँ खाने में हर जगह इस तरह नहीं होता। बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा जाता है, और लेकिन सुनने में इसी तरह आता है। और ये देखिए पानी कितना गंदा निकला है इसका। और एक दफ़ा धोने से पानी बहुत ही इसका गंदा निकला है, फिर दूसरी दफ़ा मैं धोंगी, और 2-3 दफ़ा धोने के बाद जो है ना इसका जब पानी साफ़ हुआ था फिर मैंने इसको जो है ना वो सालन में डाला है। उससे पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश किया। और मसाला जो है अभी मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, जब तक जो ऑयल है वो मसाले से अलग नहीं हो जाता। तो मसाला आपको पता है जब तक तैयार नहीं होता है, तो इसको पहले अच्छे से भूनना पड़ता है मसाले को, उसके बाद जो है ना आलू पालक इसमें डालना पड़ता है। तो खैर ये रेसिपी जो है, वैसे तो आलू पालक और आलू जो पालक है, आलू गोश्त हो गया, इसके अलावा जो पनीर वगैरह हो गया, पालक पनीर हो गया, वो सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी चेंज हो जाती है रेसिपी। जैसे कि अगर गोश्त डालना है आपको तो फिर गोश्त में सारे मसाले डाल के उसको रख दें। और अभी मैं बता रही थी यहाँ पे कि जब तक ये मसाला हो रहा है, जब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने एक और काम किया है। तो वो ये काम किया था कि ये जो चेयर आप देख रहे हैं मैंने इसका कवर सिलाई किया आज, जो कि मियाँ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो कह रहे बिल्कुल भी ठीक नहीं तुमने सिलाई किया। तो लेकिन मैंने ना ऐसे ही बस मैंने सोचा कि चलो यार मतलब कि अब ज़ाहिर सी बात है जो बच्चों वाला घर है तो उसको किसी ना किसी तरीके से चीज़ें जो है ना वो कवर करनी है। रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं बनती हैं। तो अच्छा मैंने जैसे ही ना नेट पे सर्च किया, मैंने कहा अच्छा देखती हूँ अगर शायद मे भी कोई ऐसी मतलब कि कवर वगैरह सिलाई, या आपको पता है नेट पे तो कुछ भी सर्च करोगे ना आपको हर चीज़ आपके सामने आ जाती है।
तो जैसे ही मैंने सर्च किया तो यकीन करें हम तो बहुत ही नॉर्मल से लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो इतने खूबसूरत घर बने हुए हैं, उन्होंने भी बाकायदा जो चेयर्स थी उसके ऊपर कवर चढ़ाए हुए थे। तो मैं सोच रही थी कि फिर मुझे इतना क्यों सोचना पड़ रहा है कि मैं इसके ऊपर कवर चढ़ाऊँ या ना चढ़ाऊँ। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई हिम्मत करो और बनाओ और इसके ऊपर चढ़ाओ। तो फिर मैंने ये जो कवर था ये बैठ कर आज सिर्फ एक ही मैंने सिलाई किया था, अभी जस्ट समझ लें कि सैम्पल के तौर पे। और मियाँ जी ने कहा कि थोड़ी सी सिलाई जो है वो अच्छी नहीं है, और वैसे तो मैं कोई इतना वो थोड़ी एक्सपर्ट थोड़ी ना हूँ कि बहुत अच्छे से सिलाई कर लूँगी। और मैंने नेट पे देख देख के जो है ना वो सिलाई किया है, तो मुझे तो लग रहा था कि मैंने बहुत ही अच्छे से कवर जो है वो बनाया, लेकिन मियाँ जी को इतना अच्छा जो है ना वो नहीं लगा। तो खैर अभी सोच रही हूँ कि जो दूसरी वाली चेयर्स हैं उनके ऊपर भी चढ़ा दूँ, इतना बुरा नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है कि जैसे अब जहाँ पे बड़े बड़े भी लोग हैं ना, वहाँ पे भी आप देखोगे ज़्यादातर लोगों ने अपनी जो चेयर्स होगी, सोफ़े होगी, उनको कवर करके रखा हुआ होता है। तो कवर करने का मकसद यही होता है कि जो आप ऊपर के जो कवर हैं ये तो वॉश हो सकते हैं, जैसे कि वीक में एक दफ़ा वॉश कर लें या 15 दिन में कर लें या 1 महीने बाद कर लें। तो जो आपके जो सोफ़े हैं या फिर चेयर्स हैं ये आपकी वॉश नहीं हो सकती, ये जब भी होंगी जब आपकी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएंगी, फिर आप जाओगे इनको रिपेयर करवाओगे और फिर ही होगा। तो सिर्फ ये इनका फ़ायदा होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो है ना बना के इनके ऊपर चढ़ा देती हूँ तो अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। हाँ इतना लगेगा जैसे कि समझ लो कि किसी हम रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, VIP रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, तो वहाँ पे कवर चढ़े हुए हैं वाइट कलर के। तो खैर अभी मैं सालन बना रही थी तो फिर मियाँ जी गए हुसैन को लेकर, साथ में बर्गर लेकर आए थे। जैसा कि देखा होगा आपने, हुसैन लेकर आके बोल रहा है कि मामा देखो मैं बर्गर लेकर आया हूँ। तो खैर अभी यहाँ पे बच्चे बैठे बर्गर खा रहे थे। शाम का टाइम जो होता है ना हमारा ज़्यादा बाहर ही बैठ के गुजरता है, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी जाने को दिल नहीं करता। सारा दिन तो AC चलता है, सारा दिन तो हम अंदर कमरों में ही होते हैं, लेकिन शाम के टाइम पे बाहर का मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। और कराची का मौसम आपको पता ही है, शाम में ठंडी ठंडी सी हवा चलना शुरू हो जाती है और फिर दिल करता है कि बाहर ही बैठे रहो, अंदर बिल्कुल भी ना हो। तो बस इसीलिए हम लोग फिर जो है ना वो बाहर ही बैठे रहे थे, और बाहर ही बल्कि सासू माँ भी आ गई थी, फिर वो भी उन्होंने भी बर्गर वगैरह खाए, साथ में वो मियाँ जी कुछ पराठे वगैरह लेकर आए थे, रोल पराठे, वो भी खा रहे थे, वहीं पे बैठ के सारों ने बाहर खाया। तो उसके बाद ये है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। तो जैसे मैंने बताया था कि मियाँ जी ने कहा कि सुबह सुबह में उठ के सालन बनाया करो, तुम सुबह में क्यों नहीं बनाती हो। तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है जी, मतलब कि मैं तो सुबह में भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो मियाँ जी ने क्या काम किया कि हम सब सो रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, तकरीबन 7 या 8 बजे मियाँ जी उठे हैं और वो उठकर उन्होंने चिकन निकाला फ्रिज में से, और उन्होंने कहा कि मैं इसको सालन सुबह में तैयार करके दिखाता हूँ कितना, मतलब कि आप ठंडे टाइम में सालन तैयार कर दो। ठंडा क्या, बाहर आपको धूप दिख रही होगी, बाहर से जो विंडो में से अंदर आ रही कितनी ज़्यादा धूप है बाहर। और ये फिर उन्होंने क्लिप निकाला ये सारा बाकायदा मियाँ जी ने। मैंने इन्हें बोली थी कि अगर आप शूट ही कर रहे थे तो फिर अच्छे से तो करते, ट्राइपॉड पे कैमरा लगाते और उसको अच्छे से जो है ना वो रेसिपी आप अपनी शेयर करते। तो उन्होंने कहा कि बस मैंने देखो इस तरह से बनाया, और वो कैमरा पकड़ के बस घुमा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने क्या क्या कुछ किया है। प्याज ब्राउन करके निकाली उन्होंने, साथ में टमाटर तैयार करके रखे हैं, चिकन रखा है, और मसालों में जो उन्होंने मसाले निकाल के रखे हैं वो सारे आपको दिखाया है। अदरक लहसुन का पेस्ट दिखाया है, तो प्याज निकाल दिया, उसके बाद इन्होंने चिकन ऐड कर दिया। अब चिकन की भुनाई करेंगे वो अदरक लहसुन के साथ, और जो प्याज हैं उसको अलग कर देंगे, और क्या करेंगे अब देखते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं पता, यकीन करें हम आराम से मज़े से सो रहे हैं और मियाँ जी बाहर किचन में खड़े लगे हुए, और गर्मी इतनी, फिर जब जैसे ही बना रही हैं तो फिर बाद में मुझे बोल रहे हैं, कह रहे तुम सही कह रही थी कि सुबह में बनाओ या शाम में बनाओ, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और यकीन करें वाकई में बहुत गर्मी हो गई है कराची में, तो इतनी गर्मी हो गई है ना सोच भी नहीं सकते। बल्कि जो लोग कराची के रहने वाले हैं वही बताएंगे सही, और ख़ास तौर पे जो ऊपर के घरों में रहने वाले हैं ना वो बताएंगे आपको कितनी गर्मी है। वैसे तो गर्मी हर जगह ही हो गया, हर कोई यही बोल रहा है कि बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी है। जो पंजाब वाले एरिया हैं वहाँ पे तो बारिश वगैरह अक्सर होती रहती है, जब भी सुनो बारिश हो रही है, जब भी सुनो बारिश हो रही है। कराची में तो बारिश इतनी होती नहीं है, तो बहुत कम बारिश होती है यहाँ पे कराची में। खैर आप सब लोग सुनाइए, आप सबकी जो ईद है वो कैसी गुजरी है, और आप सबको जो ईदी है वो कितनी कितनी मिली है, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तो मैं भी खैर बड़ी हो गई हूँ, सास ससुर से तो ईदी मिली है, और अम्मी वालों ने भी वहाँ से भेजी थी ईदी, लेकिन मैं बताऊँगी नहीं अभी आप लोगों के साथ। मतलब कि पहले आप लोग बताएं आप सबको कितनी ईदी मिली है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। जब छोटे होते हैं ना, जब बड़ा शौक़ होता है ईदी का कि हाँ मामू ने इतनी दी है, खाला ने इतनी दी है, अम्मी ने इतनी दी है, अब्बू ने इतनी दी है, उसने इतनी दी है, तो उसको जमा करना, फिर उसको जाकर कभी चाट और गोलगप्पे इस तरह की चीज़ें जो खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। खैर अब तो मतलब कि वो वाला मज़ा ही नहीं, और शौक़ भी नहीं है, दिल भी नहीं करता। ठीक है ईदी मिल जाती है तो ठीक है, लेकर रख लो भी, ठीक कहीं काम आ जाएगी, तो इसी तरह से होता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप सबको ईदी जो है ना वो कितनी कितनी मिली है इस दफ़ा। और
और मज़ा आया कि नहीं इस ईद पे आया। मेरे ख्याल में इस ईद पे ज़्यादातर जो है ना वो सबको ही नहीं आया मज़ा। सभी यही कह रहे थे कि किसी को इस ईद का जो है ना वो पता ही नहीं चला। और मेरी एक बल्कि वीवर है, उनकी ताई अम्मा की डेथ हो गई थी अभी रमज़ान में, रमज़ान के एंड में जाकर, तो वो बल्कि बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। और उनके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उनकी जो ताई माँ हैं उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र दे। माशाल्लाह से उनकी 6 बेटियां उन्होंने बताया था और 1 बेटा है। तो कुछ तो मेरे ख्याल में शादीशुदा भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं। तो अल्लाह पाक सबको सब्र दे और बस अल्लाह पाक रहम करें। तो बहुत ज़्यादा जब कोई अपना चला जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। जब आप अपनी आंखों से देखते हैं उनको तो कभी शायद वो भूल भी नहीं पाता। इस चीज़ का वाकई में बहुत दुख होता है। खैर तो मियाँ जी देखिए अभी यहाँ तक इस पोजीशन पे पहुँचे हैं कि जैसे वो आपको रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, मैंने उनकी रेसिपी भी ज़्यादा स्पीड में इसलिए नहीं चलाई क्योंकि वो वैसे ही कट कर करके जो है ना वो शूट कर रहे थे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पहले वो दिखा रहे हैं कि प्याज ब्राउन हुए हैं, फिर कैमरा ऑफ करने के बाद प्याज जो थे वो बाहर निकाले और फिर दिखा दिया कि मैंने अब प्याज निकाल दिया, तो चिकन मैंने उसमें ऐड कर दिया और अदरक लहसुन ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से जो उन्होंने अपना जो ये सारा रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर किया और बहुत ही अच्छा जो है ना वो कौरमा बना था। लेकिन कौरमे में जो है ना टमाटर नहीं जाते हैं, टमाटर तो नहीं कहा मैंने, टमाटर का है ना तो कौरमे में जो है ना वो टमाटर बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तो मियाँ जी ने लेकिन वो ग्रेवी वाला एक सालन सा समझ ले बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था। और ये लास्ट में जो मैंने बताया था, जैसा कि मैं बिल्कुल एंड पे आके ये जो मैंने शूट किया था अपना जो DIY है, तो प्रॉपर तो मैं नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन ये इतना ही मैंने दिखाया था जब इतना बन गया था। और इसके ऊपर जब पेंट करने लगे थे तो फिर मैंने कहा कि चलो यहाँ से शूट कर लेती हूँ। और फिर ये मियाँ जी पेंट कर रहे थे। ये पेंट जो है ना ये बड़ा मुंह में जाता है, नाक में जाता है और हमेशा मास्क पहन के जो है ना वो करना पड़ता है या फिर बड़े दूर रह कर करना पड़ता है। तो खैर अभी ये पेंट इसके ऊपर कर देंगे मियाँ जी और उसके बाद ये जब सूख जाएगा अच्छे से और मैं फिर इसको लगा दूँगी। जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा कि मैंने लगा भी दिया, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बल्कि सभी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, मियाँ जी ने भी बहुत ही अच्छा लगा मियाँ जी को। तो उन्होंने कहा कि वाकई में माशाल्लाह से कोई चीज़ बनाई है तुमने, अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। तो खैर अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।